शुरू में लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन जब करना शुरू करते हैं सब रास्ते पता चलते जाते हैं। शुरुआत में हमने 3500 का सेट बनाया था। अच्छा, और आज ये कितना बर्ड का शेड है, कितनी बर्ड कैपेसिटी का? आज ये हमारा 7000 का ये है, 7000 का वो है, वो कि पानी के डिंकर साफ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो है डस्ट जमेगी, डस्ट के ऊपर पानी आएगा, फिर इकोलाई बन जाएगी बच्चे में। और इकोलाई जब बच्चे में आ जाती है तो फिर बच्चा वेट नहीं लेता, दाना खाता रहता है, वेट नहीं लेगा। तो 4 दिन इसकी जितनी भी इसकी बीट है वो सारी बाहर इकट्ठी करेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें चूना डाल लेंगे, नीम के सारे पल्ले डाल के नीम के पत्तों का जो है धुआं करेंगे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका फार्म खाली पड़ा रहे, उसमें बच्चा ना डले। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्म पर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं गौरव प्रधान जी के बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म पर। ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्म के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है A to Z। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अपना और अपने इस फार्म का परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम गौरव प्रधान, गांव नंगला मुख्तियारपुर। ये फार्म हमारा सिकेड़ा मैथनर रोड के पास पड़ता है। भैया आपने इस फार्म की शुरुआत कब करी थी? इस फार्मिंग को करते हुए भैया हमें हो गए 4 साल, 4-4.5 साल हो गए। आपको इसका सुझाव कहाँ से आया था? इसका सुझाव हमारे पास यहाँ कृष्ण पाल है, एक भैया है हमारे बड़े, उनसे वे काफी टाइम से कर रहे, 10 साल से कर रहे, उन्हें देख के हमने करा और सीखा। तो जैसे कहीं से देख के डायरेक्ट काम करना तो बहुत मुश्किल है, कहीं से पहले उनसे सीखा होगा, ट्रेनिंग भी ली होगी आपने? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली, 1-2 लोट में सब पता चल जाता है कैसे क्या है। शुरू में लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन जब करना शुरू करते हैं सब रास्ते पता चलते जाते हैं। शुरुआत में आपने कितने बर्ड से शुरू करा था? शुरुआत में हमने 3500 का सेट बनाया था। अच्छा, और आज ये कितना बर्ड का शेड है, कितनी बर्ड कैपेसिटी का? आज ये हमारा 7000 का ये है, 7000 का वो है। वो कच्चा है हमारा छप्पर वाला, ये पक्का है, ये सीमेंट की चादर वाला है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये। यस। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए हमें। हमने लगभग सभी कंपनियों से कांटेक्ट करा, वैंकी है, सुगना है, फीड प्रो है, यस है, ये सारी हमारे मेरठ में है। तो हमने इनमें से पहले सबसे करके देख लिया। सबकी एक ही पॉलिसी होती है, पर केजी 6.5 रुपए किलो के आसपास देती है। 1.5 की FCR है और 38 से 40 दिन के आसपास इनका बर्ड उठ जाता है। कंपनी से जुड़ने का क्या क्या फायदा होता है? कंपनी से जुड़ने का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आपको जो है डेली डॉक्टर यहाँ पे आपका विजिट करेगा, बर्ड में क्या दिक्कत है वो सब देखेगा। आपको तो बस इसका मैनेजमेंट देखना है, दाना पानी प्रॉपर है नहीं है। बाकी चूजा आएगा तो कंपनी अपने पास से डालेगी और डॉक्टर अपने पास से भेजेगी, दाना अपने पास से भेजेगी, उठा के कंपनी लेके जाएगी। रेट डाउन है या अप है, रेट से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो जो आपका GC के हिसाब से 6.5 रुपए किलो का मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही। आपका काम क्या होता है इसमें? हमारा काम है प्रॉपर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में जैसे कि बच्चों के कोई डिंकर का लोक निकल गया, पानी भर गया, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है फंगासी पैदा हो जाएगी और फिर मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। तो साफ सफाई का मैन और दाना पानी टाइम से डालना और प्रॉपर मेडिसिन जो डॉक्टर बता के गया वो प्रॉपर मेडिसिन देखना। जैसा कि हम देख रहे हैं आपका काफी बड़ा ये फार्म है, तो इस पे आपने कोई लेबर भी रख रखी है? हमने फैमिली सब, हमारे पास नेपाली लेबर होती है, पूरा परिवार रहता है, वो यहीं पे रहता है और पूरा अच्छे से सब कुछ देख रेख करता है। आप अपने फार्म पर दिन में कितना समय देते हैं? हम सुबह शाम जरूर आते हैं, सुबह शाम तो आते हैं, देखते हैं अपना अच्छे से, और जो है सब अगर कुछ गलती लगती है तो इन्हें समझाते हैं, बताते हैं। 2-3 बार तो दिन में डिंकर पानी के साफ करने होते हैं, क्योंकि पानी के डिंकर साफ नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो है डस्ट जमेगी, डस्ट के ऊपर पानी आएगा, फिर इकोलाई बन जाएगी बच्चे में। और इकोलाई जब बच्चे में आ जाती है तो फिर बच्चा वेट नहीं लेता, दाना खाता रहता है, वेट नहीं लेगा, तो वो आपकी FCR भाग जाएगी। जैसा कि आपको काफी समय हो गया है इस काम को करते हुए, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस काम में? भैया मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आपके पास शुरू में बच्चा आके डाल दिया, प्रॉपर भट्टी का इंतजाम है आपके पास। अगर आपके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है तो प्रॉपर भट्टी की, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भट्टी रखी हुई है। पहले दिन से लेके कम से कम, अगर गर्मी भी है तो भी 6 से 7 दिन तक भट्टी चलानी पड़ती है, और सर्दियों में तो 15-15 दिन तक भट्टी चलानी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर बच्चे को शुरू में 100 के टाइम उस पे रखोगे तो आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शुरू में ही आपका बच्चा अगर ठंड से मरना शुरू हो जाएगा तो फिर तो लास्ट तक दिक्कत ही दिक्कत रहती है। तो हमने तो ये सीखा कि 7 दिन संभाल लो, फिर 40 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, 5% तक तो कंपनी देती है। 5% से ऊपर अगर मोर्टेलिटी होती है तो उसमें फिर जो है
फार्मर का ही कटना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आपको काफी समय हो गया है इसे करते हुए, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारा कोई किसान भाई करना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर कोई करना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही करे, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता। अपना करेगा तो उसके लिए दाने की भी व्यवस्था करेगा, बच्चा भी लाएगा, चूजा भी लाएगा, डॉक्टर भी की भी व्यवस्था करेगा, मेडिसिन भी लाएगा, बहुत सारी सुविधा करनी पड़ेगी। लेकिन सेटअप बनाने के बाद, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद तुरंत वो कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा जब वो लगे कि एक्सपायर्ड हो गया, फिर वो कैसे भी कर ले, क्योंकि मंडी डेली अप डाउन होती रहती है। और तो जो है मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले शुरू में कॉन्टैक्ट जो है कंपनी से ही करके करे तो ज्यादा बेटर है। तो ये बर्ड तैयार कितने दिन में हो जाता है? ये 40 दिन में हो जाता है। 2100, 2150, 2200 ग्राम तक की एवरेज होता है इसकी। तो ये सारा एक साथ बर्ड चला जाता है आपके फार्म से या थोड़ा थोड़ा करके जाता है? एक साथ ही चला जाता है सारा बर्ड। 2 से 3 दिन के अंदर पूरा फार्म खाली हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसे 1-2 दिन ऐसे छोड़ते हैं, फिर 2 से 4 दिन इसकी जितनी भी इसकी बीट है वो सारी बाहर इकट्ठी करेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसमें चूना डाल लेंगे, नीम के सारे पल्ले डाल के नीम के पत्तों का जो है धुआं करेंगे, फोरोलिन स्प्रे करेंगे। कोई वैसा होगा वो बिल्कुल अच्छे से सफाई करने के बाद फिर ब्रूडिंग एरिया बना के लगभग 10 से 12 दिन बाद फिर दोबारा बच्चा डाल देते हैं। तो फिलहाल आपके पास ये कितना बर्ड है? हमारे पास ये 14,000 बर्ड है फिलहाल जो है। 7,000 इधर है, 7,000 उधर है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 40 दिन में बर्ड तैयार हो जाता है, तो फिर आपको अगर बात करी जाए प्रॉफिट की, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाता है इसमें? प्रॉफिट हमारा वेट के हिसाब से होता है, जितना अच्छा वेट आएगा उस हिसाब से होगा, क्योंकि कंपनी जो है 6.5 रुपए किलो के आसपास देती है। 10-20 पैसे ऊपर नीचे FCR की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप 6.5 रुपए भी मान के चलोगे तो लगभग जो है 13 रुपए मुर्गे का हिसाब है। अच्छा, जो प्रॉफिट का मिल जाएगा अगर 2 किलो की एवरेज होगी तो। अगर टोटल में बात करी जाए तो टोटल में क्या? टोटल पे अगर 14,000 बच्चा है तो 14,000 की आप जो है 13 से गुना कर लो। जैसा कि आप बता रहे हैं आपके पास 14,000 बच्चा है, अगर उस पे 13 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, हाँ। तो अप्रोक्स 2 लाख रुपए आप 40 दिन में आसानी से बचा पा रहे हैं। हाँ, 2 लाख रुपए 40 दिन में, बिल्कुल सही। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको जो है इसमें नीचे जो ब्रोडिंग है वो खुद बनानी पड़ती है। भट्टी के अंदर जो भी आप कोयले की लाओगे, कोयला जलाओगे, लकड़ी की लाओगे, लकड़ी जलाओगे, या फिर आप उसकी एक वो आता है लकड़ी का बरूदा, उसकी जलाओगे, तो वो सब आपको अपने पास से लाना पड़ता है, वो कंपनी नहीं देती। तो 10 से 12,000 रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। और आपको जो है इसका अगर 1 साल की बात करोगे तो इसमें 1 साल में आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो 1 साल में 8 लोट निकाल पाओगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि हर महीने 40 दिन की कैलकुलेशन है, 10-12 दिन फिर खल्ली भी रहेगा, तो 1 साल में 8 निकलेंगे, तो 4 महीने की जो सैलरी है वो भी होगी। तो 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बिल्कुल नेट बचे जाएगा आपको, अगर अच्छी सी मेहनत आप करोगे तो। 40 दिन में खर्चे पानी काट के, खर्चे हटा के 1.5 लाख रुपए आराम से आप बचा पाएंगे, बच जाएंगे 40 दिन में। जैसे आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होकर ये काम करना चाहता है, तो आप उसे लास्ट मैसेज या एक सलाह क्या देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज में तो यही है, अगर जो भी भाई इस काम में को करना चाहता है तो कंपनी से कांटेक्ट करके कर सकता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर अपने पास से बनाना पड़ेगा, बाकी सब कंपनी आपको हर क्षेत्र में, हर जिले में कंपनी है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपनी नहीं है। बहुत सारी कंपनी है, वैंकी है, फीडब्रो है, सुगना है, यस है, ये सब इंटीग्रेशन फार्मिंग करती है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका फार्म खाली पड़ा रहे, उसमें बच्चा ना डले। कंपनी जो है गारंटी में आपके 2 चेक मांगेगी, 2 गारंटर आपको देने पड़ेंगे, उनके 2-2 चेक लेके कंपनी अपना पूरा जो उसका फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करा लेगी। गारंटी के बेस पे कंपनी अपने पास वो रख लेती है। उसके बाद आपका चूजा, डॉक्टर, सुपरवाइजर सब व्यवस्था कंपनी आपको करके देगी प्रॉपर। ओवरऑल कहने का मतलब आपका ये है कि बस आपकी जगह आपकी और स्ट्रक्चर आपका और सारा कंपनी का है। हाँ, और सब कंपनी है। भैया, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, इस फार्मिंग के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहे, तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? वो मुझे कॉल कर सकता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9917999977। तो जो है जैसे वे मुझे कॉल करेंगे, मैं उन्हें पूरी जो भी जहां तक मेरे से हो सकेगी वहां तक उनकी मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।